हेलो दोस्तों, क्वारंटाइन चल रहा है सबका। बताने की बात नहीं है, फिर भी बोल दिया हूँ, सॉरी। 10 सब्सक्राइबर पड़े हैं मेरे चैनल पर। आप में से कुछ जिनके पास नोटिफिकेशन आया है, 10 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, तो अच्छा है। जितने ने भी किया है ठीक है, उनकी मर्ज़ी। तो चैनल पे कुछ डाल ही देते हैं, काम क्या है वैसे भी। तो कविता सुना देते हैं, ज़्यादा कुछ आता नहीं है। तस्वीर वस्वीर बना लेते हैं, लेकिन वो तो इंस्टाग्राम पे अवेलेबल है, और नीचे लिंक पे जाके फॉलो कर दीजिएगा उधर भी। अब कविता सुनिए। कविता लिखा गया है ब्रेकअप से पहले, तो समझ ही रहे होंगे कहाँ से क्या होगा। खैर, स्टार्ट करते हैं। तो इरशाद कीजिएगा मन ही मन, आपका मन। इरशाद शायरी नहीं है तो इरशाद मत ही कीजिएगा, सुनिएगा, ध्यान रखिएगा इरशाद ना हो जाए। तो लाइन कुछ ऐसा है। एक धागा मेरे उंगलियों में बंधा है, जो तुम तक जाता दिखता है, लेकिन तुम जो इतनी दूर खड़ी हो, ये पास तुम्हारे पहुंचता हुआ दिखता नहीं, और तुम इसे खींच कर संकेत भी न करना। डर है कि तनाव से टूट न जाए। ऐसा लगता क्यों है मुझे कि तुम्हारे कानों की बाली में जा उलझा होगा, और तुम्हारे गालों को रेशमी से छूता होगा, पर तुम आज़ाद हो हमेशा, कहीं दूर इस धागे से जाने को। पर जाते जाते इस धागे को जलती बाती बना देना, इस ओर खड़ा मैं अपनी अग्न पहुंचा देना। मैं राख हो जाऊं जलकर धागे के साथ, फिर ना तो मैं रहूं नया धागा जुड़े किसी और के साथ। यहीं पे यह समाप्त होती है कविता। खैर, ब्रेकअप नहीं हुआ है, लेकिन आप समझ ही रहे होंगे कुछ चल भी नहीं रहा है। अगला कविता सुना रहे हैं। ये कविता पसंद आया हो तो बहुत अच्छा बात है, शेयर कीजिएगा अपने रिस्क पे। खैर, अगला कविता थोड़ा अलग है, इससे जुड़ा हुआ नहीं है, इस टाइप का क्या बोलते हैं, यही इस टाइप का नहीं है, इसमें प्यार प्रसंग की बात नहीं है। ये थोड़ा वैसे लोगों के लिए है जो डिप्रेशन फील करते हैं। जी हाँ, डिप्रेशन भी है, खैर तो है ही, सबको है, लेकिन फिर भी सुनिएगा। सबको डिप्रेशन होता है, इस कविता का यही कहना चाहते हैं कि सबको डिप्रेशन होता है, कोई बड़ा बात नहीं है। डिप्रेस है तो है, क्या है, ज़िंदगी ऐसा है। खैर, देखिए, हम भी डिप्रेस हैं, फिर भी चैनल पर काम करना है कि नहीं, कुछ आप भी कीजिए जीवन में। खैर, सुनिए, कविता सुनिए। कविता ही क्या कहेंगे, कविता ही कहिए इसको। एक ठहरा सागर हूँ मैं, ध्यान दीजिएगा, शब्द में कहीं भी उलझ जाइएगा आप, ध्यान दीजिएगा बहुत। एक ठहरा सागर हूँ मैं, न समुद्री तल के ऊपर न समुद्री सतह के नीचे। एक ठहरा सागर हूँ मैं, न समुद्री तल के ऊपर न समुद्री सतह के नीचे, इस अंतहीन में सब बीच सा ही लगता है। सागर एक गाढ़े द्रव्य का, इतना गठीला जैसे जकड़ा हो वो जिस्म को, इतना दबाव जैसे रूह कैद हो गई हो मेरे जिस्म में। रंग वो द्रव्य का तो मुझे खबर ही नहीं, आंखें खोलने पर फिर अंधेरा सा ही लगता है। इस सागर में मैं घुलना चाहूँ ये भी मुमकिन नहीं, ये हर मुमकिन मुक्ति से दूर रखता है। इसका द्रव्य हल्के से कानों में रिसने लगता है, जो खून को मेरे जलाते गया, अब मेरे नब्ज में भी ये सागर ही बहता है। अब इस कविता में सिर्फ सागर है, द्रव्य है, इसकी बातें हो रही हैं। लिखने वाला किसी गठीले द्रव्य में जकड़ चुका है,
कुछ सूझबूझ नहीं है, कोई रास्ता नहीं, कुछ ऊपर नहीं है, कुछ नीचे नहीं है। आंखें खोलने पर भी सब अंधेरा दिखता है। हर चीज़ होने के बावजूद भी कुछ भी चीज़ महसूस नहीं हो रहा है। डिप्रेशन। खैर चलिए चलते हैं। 6-7 मिनट आपका बर्बाद कर दिए। नहीं 5 मिनट की हैं। अच्छा 6 मिनट की हैं। चलिए ना, आपका ना मेरा। ठीक है, तो आएंगे कभी फिर। याद पड़ेगा कि चैनल है अपना, तो आएंगे फिर। गुड नाइट, पीस आउट।